तो आप गलत कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज नहीं कर रहा था, वो आरएसएस कर रहा था। वो आरएसएस करता है सब, वाल्मीकि समाज तो हम लोग साथ हैं। हम खुद ही कह रहे हैं कि उनके लिए जो वाल्मीकि समाज ही नहीं और भी जो जातियां पीछे रह गई है, और अगर उसका पहले आंकड़ा आ जाए, पहले आंकड़ा कैसे आएगा? जाति जनगणना कराना हो, जाति जनगणना कराइए, आंकड़ा लाइए, और आंकड़ा लाने के बाद जो जातियां पीछे रह गई है उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलाइए, स्पेशल ड्राइव चलाइए, उनके लिए अलग से 10% आरक्षण का कोटा लाइए। लेटरल एंट्री से आप ब्राह्मणों की बहाली कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ब्राह्मणों के लिए ला सकते हैं। तो जो जातियां पीछे रह गए उनके लिए अलग से है हिम्मत, सवर्ण 3% जो है के लिए आप ले आते हैं ईडब्ल्यूएस, लाइए ब्राह्मणों के लिए, वाल्मीकियों के लिए, मुसहरों के लिए, जो जातियां कहते हैं पीछे रह गई है। जय भीम साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हूँ और मैं आपको एक बात बता दूं, आज 11 तारीख है, जो 11 सितंबर को चंद्रशेखर ने आह्वान किया था रामलीला मैदान में कि हमारी रैली होगी, और वहां पर जो परमिशन नहीं दी गई थी रामलीला मैदान में, आज यहां पर परमिशन लेकर के यहां पर अपना कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम वो लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ इतनी है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। तमाम दूर दूर से सभी लोग भीम आर्मी के द्वारा आ गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं आपकी बात कराऊंगी जो इन संगठनों को चलाते हैं भीम आर्मी के। यहाँ पर वो भी जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी आज अपनी बसें भर भर करके लाए हैं। बाकी मेरी वीडियो में बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लाइव तस्वीरें अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगी, और थोड़ी देर में ही चंद्रशेखर भी यहाँ आने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पर ओम सुधा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, ओम सुधा जी से, कि जो आरक्षण के लिए यहाँ पर जो महारैली निकाली जा रही है चंद्रशेखर द्वारा, उसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि सर, आज जो चंद्रशेखर ने आह्वान किया था वो तमाम लोग यहाँ पहुँच गए आरक्षण को लेकर के, लेकिन आप तो आरक्षण विरोधी हैं। हाँ, हम आरक्षण विरोधी हैं, बस हम अपना हक अधिकार चाहते हैं। हम आरक्षण विरोधी है, लेकिन चाहते हैं कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। हम उस आरक्षण के विरोधी हैं जिस आरक्षण से इस देश का 3% ब्राह्मण 100% जज बना हुआ है। वो जो आरक्षण है हम उसके खिलाफ हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इसका बाप था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका बेटा अभी जो है बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, अभिनव चंद्रचूड़, आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होगा। हम उस आरक्षण के खिलाफ हैं। इस देश में वाइस चांसलर ब्राह्मण बनता है, इस देश में सचिव, अपर सचिव जो है केंद्र सरकार का PMO का 3% आबादी वाला ब्राह्मण बनता है। हम उस आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। और आज की यह जो रैली है जिसका आह्वान हमारे भाई चंद्रशेखर ने किया था, केवल इसलिए किया था कि इस देश में आज दलितों पिछड़ों का अधिकार जो है सुरक्षित नहीं है। इस देश में RSS और भाजपा दलितों को आपस में लड़ाने के लिए सब क्लासिफिकेशन का खेल खेल रही है। उसके खिलाफ हमने कहा है कि ठीक है, तुम सब क्लासिफिकेशन करो, जिसकी जो पीछे रह गया उसको भागीदारी दो, लेकिन कैसे करोगे? तुमको रात को सपना आता है कि जो इस जात को हक नहीं मिला, उस जात को हक नहीं मिला, तुम नस्त्रे दमस के नाती हो। लेकिन जाति जनगणना सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ फैसला दिया है, उसमें जात और पात तो लिखी नहीं है, लेकिन दो ही कौम सबसे ज्यादा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, कोई भी, मैं भी लड़ रहा हूँ उसके लिए। मैं खुद चाहता हूँ कि जो भी कोई लड़, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। सर, क्यों नहीं है लड़ाई, जब वाल्मीकि समाज खुलकर बोल रहा है कि अगर वाल्मीकि बस्ती में चमार आएंगे तो उन्हें जूतों से मारा जाए? ये जो भी कह रहा है ये RSS की चाल में फंसा हुआ व्यक्ति, कोई RSS ने जिसको दिग्भ्रमित कर दिया है वो लोग हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग कभी ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने तमाम दलित जातियों को अनुसूची में डाला, अनुसूचित बनाया, और उसके बाद एक करके जो है तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, उनको एक किया, ताकत को मजबूत किया। बाद में मान्यवर कांसी राम साहब ने जो है बहुजन समाज बना के इस दायरे को और बड़ा किया, इसमें OBC और माइनॉरिटी को भी लेकर आए। यह लड़ाई जो है और भी बड़ी हो गई है। अब किसी RSS की औकात नहीं है जो 3% ब्राह्मणों का संगठन है। ये अभी सुन लीजिए आप, थोड़े समय तक ये दिख सकता है क्योंकि इनके लोग सत्ता संसाधन में हैं, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। आप देख लीजिए जो जन सैलाब उभरा, आपने अपने किसी वीडियो में शायद दिखाया भी हो। यह जो जन सैलाब है, आपको क्या लगता है कि लड़ा दिया? ये क्या जाटव है, पासवान है? सब लोग हैं अनुसूचित। अब कुछ लोग जो उनके बहकावे में 2 4 5 लोग आ गए हैं, उनकी गिनती कल जंतर मंतर पे किया प्रोटेस्ट।
आप देखे जंतर मंतर पे सर एक कितने बात समझ सब जो है टीकाधारी एक लोग बात थे। मुझे समझ नहीं आती, जैसे कि अभी बीच में एक प्रोटेस्ट और हुआ था, धरना आंदोलन एक और हुआ था अभी 21 तारीख को जो भारत बंद हुआ था, उससे एक दिन पहले ही वाल्मीकि समाज 20 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। आप और एक तो आप गलत कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज नहीं कर रहा था, वो आरएसएस कर रहा था, वो आरएसएस करता है सब। वाल्मीकि समाज तो हम लोग साथ हैं, हम खुद ही कह रहे हैं कि उनके लिए जो वाल्मीकि समाज ही नहीं और भी जो जातियां पीछे रह गई है, और अगर उसका पहले आंकड़ा आ जाए, पहले आंकड़ा कैसे आएगा? जाति जनगणना कराना, जाति जनगणना कराइए, आंकड़ा लाइए, और आंकड़ा लाने के बाद जो जातियां पीछे रह गई है उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलाइए, स्पेशल ड्राइव चलाइए, उनके लिए अलग से 10% आरक्षण का कोटा लाइए। लेटरल एंट्री से आप ब्राह्मणों की बहाली कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ब्राह्मणों के लिए ला सकते हैं। तो जो जातियां पीछे रह गए उनके लिए अलग से है हिम्मत, सवर्ण 3% जो है के लिए आप ले आते हैं ईडब्ल्यूएस, लाइए ब्राह्मणों के लिए, वाल्मीकियों के लिए, मुसहरों के लिए, जो जातियां वो कहते हैं पीछे रह गई। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जैसे आज चंद्रशेखर कमल ने 11 तारीख के बाद रैली का आह्वान किया था, तो 10 तारीख को वाल्मीकि समाज ने सत्याग्रह रखा जंतर मंतर। अरे भाई फिर आप गलत कह रहे हैं, वाल्मीकि समाज ने कोई जो है सत्याग्रह, या आरएसएस कर रहा है, वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। वाल्मीकि समाज के लोग तो आपको यहाँ मिलेंगे जो हक अधिकार के लिए है, जाति जनगणना के लिए आए हैं। और हम जब कहते हैं कि अनुसूचित जाति का हक अधिकार मिलना चाहिए, उसमें हम किसी जाति को थोड़े ही काट रहे हैं, हम तो सबके लिए बात कर रहे हैं कि सबको हक अधिकार। स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन वो जिन्हें स्पॉन्सर कर रहा है वो तो वाल्मीकि जाति से, और जहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे वो भी सारे वाल्मीकि समाज से। आप अब देख लीजिए, मैं भी था वहाँ, जितने लोग थे 90% लोग चंदनधारी थे, भगवाधारी थे, हाथ में धागा पहने थे। यहाँ आप खोजिए जरा भगवा गमछा वाला, चंदन टीका वाला, ये अम्बेडकरवादी लोग, वो आरएसएस के लोग थे। तो आरएसएस के लोग कुछ करें, हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है, असली अम्बेडकरवादी यहाँ। सर गाजियाबाद में जो घटना हुई चंद्रशेखर के रैली में, जो वाल्मीकि समाज के लड़कों के साथ, उसके बाद विरोध किया जा रहा है भाई चंद्रशेखर। ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी बहुजन एकता से घबरा चुका है। दलितों ने जब 2 अप्रैल 2018 को इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उससे जो है आरएसएस बीजेपी घबराई हुई है। वो लगातार इस तरह की साजिश कर सकते हैं, हो सकता है किसी पे हमला करवा दे, हो सकता है यहाँ लोगों को भिड़ा दे। आरएसएस बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। आरएसएस और बीजेपी का पूरा चाल चरित्र जो है दलित विरोधी है। चंद्रशेखर को भी आरएसएस का बताया जो भी हाँ तो देख रहे हैं ना, आरएसएस का है चंद्रशेखर, देख रहे हैं, इसीलिए सरकार के खिलाफ जाति जनगणना के लिए यहाँ लड़ा हुआ है। देखिए क्या है कि ये लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही भ्रम फैलाएंगे। चंद्रशेखर भाई इस देश के लोगों के दिलों में बसता है। इस देश, आज देख लीजिए लाखों लोग आए हुए इसी बात के लिए। रामलीला मैदान में परमिशन कैंसिल हुई है, वो दिल्ली पुलिस ने इसने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी का अधिवेशन करने के चक्कर में। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी की भी आज की तारीख में औकात नहीं है कि इतनी रैली कर ले और बिना पैसा दिए, बिना बस भेजे लोग आ जाए। ये अपने से आए लोग हैं, किसी को बस का भाड़ा नहीं दिया गया, किसी को ट्रेन का टिकट नहीं दिया गया, ये खुद आए हैं लोग, अपने पैसे से आए हैं, अपना खर्चा दिया है, अपनी एनर्जी दी है, तब आए हैं लोग। ये औकात आज की तारीख में पूरे भारत में चंद्रशेखर आजाद के अलावा किसी को नहीं है कि उनके दम पे लाखों लोग चले। चलिए, ये हमारे साथ ओम सुधा जी थे, जिनसे हमने बात करी आरक्षण को लेकर कि जो तमाम लोग आरक्षण को बचाने के लिए आज यहाँ पर दूर दूर से आकर के यहाँ पर लगे। और आप देख सकते हैं कि मौसम भी खराब हो चुका है, बारिश जैसा, और भीड़ ये इतनी है बाहर, क्योंकि अंदर जो हॉल था पूरा का पूरा फुल हो चुका है, अंदर सीट नहीं है बैठने के लिए। आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं जो दूर दूर से आई है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भाई के लिए, जो चंद्रशेखर से लोग प्यार करते हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए। तमाम यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहें कि जो बार बार जो वाल्मीकि समाज जाटव समाज पर आरोप लगा रहा है कि सारा आरक्षण जो जाटव समाज ने खा लिया, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि समाज के भी लोग आए हैं उस आरक्षण को ही बचाने के लिए। और मैंने ओम सुधा जी से बात की, और जिस तरीके से जो चाल चली जा रही है कि चंद्रशेखर जी जब अपना आंदोलन करते हैं, जिस दिन उससे एक दिन पहले ही आंदोलन वाल्मीकि समाज की तरफ से होता है, तो वो भी हमने बातचीत की है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।